हमारे वीर शहीद जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, और आप कुंभ की पावन धरती पर हमारी उन बलिदानियों को याद कर रहे हैं। आप बताएंगे कि क्या है आपके मन मस्तिष्क में? जी, पहले तो आपके सभी जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको भी। और इस पावन धरती पे गंगा जमुना सरस्वती के माँ के पावन तट पे और गोद में हम लोग विराजमान हैं। देश विदेश से, सारी दुनिया से महापुरुष आए हुए हैं, श्रद्धालु आए हुए हैं। अपने अपने तरीके से वो लोग सभी साधना कर रहे हैं। कोई स्नान करता है यहाँ पर 2 वक्त, और इस तरह से स्नान करके 1 वक्त का प्रसाद भोजन ग्रहण करने का नियम उनका होता है, 1 महीने का कल्पवास। तो ये इस तरह से ऐसा महाकुंभ में सभी लोग आकर के अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने अपने सनातन के अनुसार अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक कड़ी हमारी जुड़ी हुई है। अति विष्णु महायज्ञ करते हैं हम लोग, और मैं बद्रीनाथ में रहता हूँ और बद्रीनाथ से आए हुए हैं हम लोग। और यहाँ पे अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई है भगवान ये यज्ञशाला जी भगवान। कितनी कुंडियां हैं इसमें? जी भगवान, इसमें 108 हवन कुंड हैं जी। और नित्य प्रति वेद मंत्रों के द्वारा इसमें आहुतियां दी जाती हैं। और आहुतियां उन वीर सपूतों के नाम दी जाती हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। जी भगवान। तो ये आपके मन में कब आया कि हमारे बलिदानियों को हमको याद करना चाहिए, उन परम आत्माओं को हमको याद करते हुए उनके लिए आहुतियां देनी चाहिए? यह भगवान विष्णु आप यहाँ देख रहे हैं, भगवान विष्णु, और जैसा महाविष्णु यज्ञ आपने कहा, जी भगवान। तो ये महाविष्णु यज्ञ किया जाता है। 108 हवन कुंड यहाँ बने हुए हैं। और मेरा सवाल वही कि कैसे आपको लगा ये करना चाहिए? जी भगवान, ऐसा है, ये 22 वर्ष हो गए हमारे को अनवरत ये चल रहा है, और 43वां महायज्ञ है। और ये भारत के कोने कोने में हम लोग जाकर के इस यज्ञ को करके एक संदेश देते हैं उन नौजवानों को भी कि भाई ये जो जितने भी नौजवान शहीद हुए हैं, जिनके चित्रपट लगे हैं और जो आज वहाँ पे विराजमान हैं बैठे, ये कल पहले वहाँ पर थे और इन्होंने देश की रक्षा की। और इसी तरह से मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने जीवन में जो हवन पूजा पाठ यज्ञ करता हूँ, तो मैं ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने देश के खातिर, आप हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग कई बार वस्त्र दान करते हैं, गौ भी दान करते हैं, भूमि भी दान करते हैं, और अन्न दान करते हैं, तो प्राणों का दान कौन कर सकता है? तो इन्होंने तो अपने देश के लिए अपना सर्वस्व ही लुटा दिया। जो प्राण दान दे सकता है, तो उसके लिए वास्तव में हम लोग जो हैं तत्पर हैं, और उनके निमित्त जो है पूजा करते हैं, उनके परिजनों को लाते हैं, उनके परिवार को ला करके इस यज्ञशाला में बैठाते हैं, हवन करवाते हैं। हर जगह जगह जाकर के उनके मन में, परिजनों के मन में, अगर कहीं कदाचित उनके मन में, मेरे मन में नहीं होता है, उनके मन में अगर हो कि हमने इनके पिंड दान कराने, तो मैं उनको ले जाकर के साथ में ये सारे कार्य करवाता हूँ। तो ऐसे ये करते करते आज 22 वर्ष हो गए हैं। और एक बार हम लोग यज्ञ कर रहे थे, आप सब जानते हैं भैया कि आरसपुरा जगह है जम्मू कश्मीर में, है ना? तो वो बिल्कुल बॉर्डर पे है। तो वहाँ पे यज्ञ कर रहे थे, तो वहाँ पे अजय जसरोटिया के मम्मी पापा आए। तो वहाँ पर आकर के बैठे, दर्शन किया उन्होंने, तो अजय की बात चली। तो जब उन्होंने वो बातें बताई, तो बातें बताते बताते मम्मी पापा उनकी आंखों से आंसू आने लग गए, भाव विभोर हो गए। उसी के साथ साथ सभी लोगों को एकदम ऐसा होने लग गया कि आंखों से सबके आंसू आए। तो उसमें मैं भी था। तो मेरे को आंसू तो आ रहे थे, आंसू के साथ साथ ऐसा लगा कि जैसे मेरी आवाज निकल रही है रोने वाली, ऐसा मुझे हो रहा था अपने आप। तो फिर उस वक्त ऐसा माहौल बन गया था कि मतलब एक दूसरे को चुप कराने के बजाय मुझे चुप करा रहे थे लोग ऐसा लग रहा था। तो मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे को। तो फिर उसके बाद उसी वक्त मैंने संकल्प लिया कि मैं ऐसे वीर सपूतों के नाम वास्तव में ये जो यज्ञ हैं ये समर्पित करूंगा। उन वीर बलिदानियों के पुण्य की स्मृति में ये जितने भी यज्ञ होंगे, मैं आज से वो संकल्प लेता हूँ, हमेशा ये यज्ञ उन्हीं के नाम होंगे। तो तब से आपने ये करना शुरू किया? जी जी, 22 और वर्ष अब आप अनवरत 22 वर्षों से भारत के इन रणबांकुरों के लिए, बलिदानियों के लिए जी यज्ञ, हवन, पूजन, भंडारा और जहाँ तर्पण आवश्यक होता है वहाँ वो करवाते हैं। जी बिल्कुल। जी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात मुझको एक बार फिर से याद आ रही है, जहां उन्होंने कहा राम से राष्ट्र की चेतना के संदर्भ में हमको विचार करना चाहिए। राम के बिना राष्ट्र और राष्ट्र के बिना राम की बात पूरी नहीं होती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दीपावली में कहीं ना कहीं भारत के जवानों के साथ ये त्योहार मना रहे होते हैं, वैसे में हमारा हर वो त्योहार, हर वो बड़ा आयोजन
जहां हम उत्सव मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, ये भी आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का, संस्कृति का सबसे बड़ा समागम है। वहां भी बलिदानियों को याद किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। इससे नेक और पुण्य का काम क्या हो सकता है? जी भगवान, ऐसा है, पुण्य के काम सभी लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। बाकी मेरे मन में ये इस तरह से जो संकल्प मैंने बताया उस वक्त हुआ, तो वो वास्तव में मेरे लिए एक बहुत बड़ा, जीवन में मेरे को एक लक्ष्य मिल गया है और मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, भजन करते करते महापुरुषों के आशीर्वाद से, ये एक देशभक्त जिन्होंने अपने देश के खातिर प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, मैं उनके लिए अगर कुछ कर पा रहा हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। राष्ट्र में हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक के अंदर ये भावना होनी आवश्यक है कि जिसकी वजह से हम खुशियां मना पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, जिसकी वजह से हम आजाद हवाओं में सांस लेते हैं, अगर हमने उनके प्रति समय समय पर कृतज्ञता ज्ञापित नहीं की तो हमारी तरफ से ये कतई नाजायज होगा। बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रेरणा एक बार फिर से हम सब के अंदर प्रस्फुरित करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। तो ये आपने यहाँ ये खास बातचीत देखी। कुंभ मेला क्षेत्र में ऐसी तमाम विभूतियां हैं जिनके अलग अलग अनोखे और काबिले जिक्र, जिनका जिक्र बहुत आवश्यक है, जिनके संदर्भ में बातचीत होनी बड़ी जरूरी है ताकि देश तक, विश्व तक, ब्रह्मांड तक इसकी गूंज और अनुगूंज पहुंचे। कैमरामैन हरेंद्र के साथ यहाँ इस आश्रम से इस वक्त मैं दिनेश गौतम, टाइम्स नाउ भारत।